हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल आज इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत मैं आपको प्रबंध लेखांकन के कार्य और प्रबंध लेखांकन की सीमाएं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम प्रबंध लेखांकन के कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, प्रबंध लेखांकन का उदय प्रबंध को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए हुआ। इसमें वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण करके उसके सम्मुख रखा जाता है ताकि प्रबंध नीति निर्धारण, नियोजन, निर्णयन तथा नियंत्रण का कार्य कुशलतापूर्वक कर सके। इस दृष्टि से प्रबंध लेखांकन के कार्यों को दो वर्गों में हम रख सकते हैं। पहला आता है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा जो कार्य है वो है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग प्रदान करना। तो हम पहला कार्य लेते हैं, प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस दृष्टि से प्रबंध के लिए प्रबंध लेखांकन का कार्य वही होता है जो एक पर्यटक के लिए नक्शे का होता है। नक्शा यात्री को उन स्थानों की दिशा एवं मार्ग बताता है जहां यात्री जाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध को वे सभी उपयोगी सूचनाएं और जानकारी देता है जिनकी सहायता से विभिन्न स्तरों के प्रबंध को पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णयन आदि प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करने में आसानी हो सके। अब हम जो प्रबंध के सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्रबंध लेखांकन के जो कार्य हैं उनको हम पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है इसका समंकों को दर्ज करना। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन, विक्रय, वित्त, अनुसंधान, श्रम आदि क्रियाओं के लिए अनेक लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इन सभी प्रकार के लेन देनों से संबंधित आधारभूत समंकों को इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि वे प्रबंध के अपने कार्यों के निष्पादन में सहायक हो सकें। यदि किसी घटना संबंधी मूलभूत समंक उपलब्ध न हो तो इन्हें अनुमान के आधार पर मानकर दर्ज कर लिया जाता है। सेकंड आता है कार्य समंकों की सत्यता की जांच करना। इन समंकों के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व प्रबंध इनकी शुद्धता के बारे में आश्वस्त होना चाहता है, क्योंकि पूर्व अनुमानित एवं वास्तविक आंकड़ों में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है। प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों की सत्यता की जांच या परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकी की अनेक विधियों जैसे प्रतिचयन सिद्धांत, प्रमाप विभ्रम आदि के द्वारा एक निश्चित विश्वास्य स्तर पर प्रबंध लेखापाल यह निश्चित कर लेता है कि प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले समंक कितने शुद्ध हैं। थर्ड आता है समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन करना। समंकों की सत्यता की जांच के साथ साथ प्रबंध लेखांकन उनका विश्लेषण एवं व्याख्या भी करता है, क्योंकि यदि इन समंकों को जिस रूप में ये वित्तीय एवं लागत लेखांकन से प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रबंध के सम्मुख रखा जाए तो इनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः प्रबंध लेखांकन विश्लेषण द्वारा इन समंकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संवहन। इस प्रकार विश्लेषित एवं निर्वचित समंकों का जब तक कोई उपयोग नहीं हो सकता तब तक वे उन व्यक्तियों के पास जिनसे संबंधित है नहीं पहुंचा दिए जाते।
प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों को संबंधित व्यक्तियों के पास उचित समय पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। प्रबंधकों को सूचित करने का कार्य प्रतिवेदनों द्वारा किया जाता है। अब दूसरा जो कार्य है वो है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग। प्रबंध लेखांकन का मुख्य कार्य प्रबंध की सहायता करना होता है ताकि वह अपने दायित्व को पूरा कर सके। यहाँ नीचे जो हम प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हम प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन से संबंधित हैं उनका हम यहाँ पर पॉइंट वार डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है नियोजन में सहायता करना। नियोजन से यहाँ पर जो तात्पर्य है वह है उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का उचित अनुमान करके कार्यों की योजना बनाने से है। प्रबंधकों को संपूर्ण संस्था अथवा उसके किसी विभाग के कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। इस कार्य में प्रबंध लेखांकन द्वारा विक्रय, उत्पादन, रोकड़ तथा अन्य तथ्यों के पिछले वर्षों के तुलनात्मक अंक तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये समंक नीतियां निर्धारित करने, योजना बनाने में सहायता पहुंचाते हैं। बजट व्यावसायिक नियोजन का एक प्रमुख उपकरण है जो प्रबंध लेखांकन का एक अंग है। सेकंड है संगठन में सहायता करना। संगठन से यहाँ पर जो आशय है योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्था के विभिन्न व्यक्तियों एवं साधनों के बीच दायित्वों का विभाजन व अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से है। इसमें प्रबंध का संगठन कार्य नियंत्रित ढंग से संपन्न होता है। प्रबंध लेखांकन में बजट प्रणाली, लागत केंद्रों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण, लागत नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण संगठन संरचना में सुधार करना संभव होता है। थर्ड जो पॉइंट है नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण का यहाँ तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित मानकों व निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं यह देखना होता है। यदि कोई अंतर हो तो उसकी जांच करके तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय में सहायता करना। समन्वय के तहत समस्त क्रियाओं में एक निष्ठा, एक सूत्रता तथा सहयोग स्थापित करने से है। प्रबंध लेखांकन में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न विभागीय क्रियाओं जैसे विक्रय, उत्पादन, क्रय, सेवा वर्गीय आदि का समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है निर्णय में सहायता करना। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करना होता है। निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। अब ये तो हुई अपनी प्रबंध लेखांकन के कार्य, जो दो कार्य थे, दोनों कार्यों के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। यद्यपि प्रबंध लेखांकन प्रबंध के लिए वरदान है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर इन सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो प्रबंध लेखांकन का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अतः प्रबंध लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रबंध लेखांकन की ये प्रमुख निम्न सीमाएं हैं। सबसे पहले है वित्तीय लेखों पर आधारित होती है। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो भी सूचनाएं प्रबंध को विश्लेषित करके दी जाती हैं वे सब की सब सूचनाएं वित्तीय एवं लागत लेखांकन द्वारा एकत्रित की जाती हैं। उन सभी सूचनाओं का जो आधार होता है वो वित्तीय लेखांकन है। अतः इन सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय कितने शुद्ध होंगे यह इन सूचनाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका जो सीमा है अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं। प्रबंध लेखांकन को जो सूचनाएं वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती हैं वे अधिकांश रूप से भूतकालिक होती हैं।
किंतु जब किसी योजना के संबंध में सूचनाओं के आधार पर कोई पूर्वानुमान किया जाता है तब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में इनसे निकाले गए निष्कर्ष पूर्वानुमान, भावी नियोजन तथा निर्णय का सुदृढ़ आधार नहीं होते। ऐसी स्थिति में पूर्व अनुमानित मूल्य व वास्तविक मूल्य का अंतर प्रबंध लेखांकन को महत्वहीन बना देता है। थर्ड जो पॉइंट आता है, प्रशासन का विकल्प नहीं। प्रबंध लेखांकन उचित रूप से विश्लेषित एवं निर्वचित सूचनाएं प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करता है। वैकल्पिक प्रयोगों के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामों के प्रभावों से भी प्रबंध को अवगत करा देता है, किंतु स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता। निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध या प्रशासन का विकल्प नहीं होता। यह तो प्रबंध की सहायतार्थ एक यंत्र मात्र है जो विभिन्न निर्णय हेतु सूचना उपलब्ध कराता है। फोर्थ पॉइंट है अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, प्रबंध सिद्धांत, आंकिक अर्थशास्त्र तथा अभियांत्रिकी आदि की विषय वस्तु के सम्मिलित होने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत हो जाता है। अतः प्रबंध लेखांकन का अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि प्रबंध लेखापाल को इन सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान हो। किंतु आज के इस विशिष्टीकरण के युग में एक व्यक्ति में इतने विषयों के ज्ञान का भंडार होना मुश्किल प्रतीत होता है। इसलिए प्रबंध लेखांकन की प्रक्रिया के अनुपालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। फिफ्थ है विषय परकता का अभाव। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रबंध को प्रस्तुत की जाती हैं वे व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होती हैं। जो व्यक्ति सूचना प्रदान करता है अथवा सूचनाओं का विश्लेषण व निर्वचन करता है उसके चरित्र, विचार, भावनाओं आदि का प्रभाव इन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसा होने से पक्षपात तथा हेरफेर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है खर्चीली पद्धति। किसी व्यावसायिक संस्था में प्रबंध लेखांकन के लिए एक विस्तृत संगठन तथा बड़ी संख्या में नियमों एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन सबके कारण सारा कार्य बहुत खर्चीला हो जाता है और प्रबंध लेखांकन की स्थापना से होने वाले लाभों का मूल्य पर किए जाने वाले व्यय से कम हो जाता है। अतः यह व्यवस्था बड़े व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है। सेवंथ पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों की महत्वाकांक्षाओं, प्रकृति, विषय सामग्री का अति विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसके अनुपालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें एक और तो ऐतिहासिक घटनाओं का मुद्रा के रूप में अभिलेखन व निर्वचन करना पड़ता है तथा दूसरी ओर भावी अवसरों तथा अनुमान्य परिस्थितियों के पूर्वानुमान, व्याख्या तथा मूल्यांकन का कार्य करना पड़ता है जो कि बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है विकासशील अवस्था। प्रबंध लेखांकन का विकास लगभग गत 4 दशकों की देन है। अतः अभी यह पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान नहीं है बल्कि अपनी विकासशील अवस्था में है। इसलिए इसके विश्लेषणात्मक यंत्रों व तकनीकों में सुधार और विचार में तरलता के कारण इनके क्रियान्वयन में अनिश्चितता बनी हुई है। और नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विरोध। व्यवसाय में प्रबंध लेखांकन पद्धति को अपनाने से संस्था में प्रबंधकों को सुस्थापित व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, वैचारिक स्वतंत्रता आदि में परिवर्तन होता है और एक नई पद्धति के अनुसार कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में स्वयं प्रबंधकों में से ही किसी के द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये प्रबंध लेखांकन की सीमाएं हुई। आज के इस वीडियो में प्रबंध लेखांकन के कार्य और इसकी सीमाओं के